नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कमर्शियल व्हीकल लोन्स के बारे में। तो दोस्तों कमर्शियल व्हीकल, पर्सनल व्हीकल, इन पे हम ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना चुके हैं जिनका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन में या वीडियो के एंड में जो एंड स्क्रीन एनिमेशन आते हैं उनमें भी आपको इनका लिंक्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंजाब सिंध बैंक कमर्शियल व्हीकल लोन के बारे में। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से पंजाब सिंध बैंक या किसी भी बैंक से कमर्शियल व्हीकल के लिए लोन ले सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या इंटरेस्ट रेट है, क्या सिक्योरिटी है, क्या क्या मार्जिन है, क्या क्राइटेरिया है और क्या चार्जेस हैं। तो अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, ना कि पंजाब सिंध बैंक बल्कि आप किसी भी बैंक से कमर्शियल व्हीकल लोन ले सकते हैं। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, एंड तक देखें ताकि आप भी इन स्कीम्स का लाभ उठा पाएँ। मैं हूं आपका दोस्त रोहित, स्वागत करता हूं आप सबका टेकी पंडित में और जुड़े रहिए हमारे साथ और भी ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों पर्पज़ क्या होता है इस लोन का? अगर आप कोई भी कमर्शियल व्हीकल लेना चाहते हैं लाइक बस, ट्रक, टैंकर, टेम्पो, टैक्सी, फोर व्हीलर, थ्री व्हीलर, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, किसी भी तरह का कमर्शियल व्हीकल, चाहे वो पैसेंजर कैरियर हो, लोड कैरियर हो, सब्जेक्ट मतलब ये कंडीशन इस पे एक ही है, वो आपकी जो अथॉरिटीज़ हैं, गवर्नमेंट है, उससे अप्रूव्ड होना चाहिए। आप किसी भी तरह का कमर्शियल व्हीकल ले सकते हैं इस स्कीम के अंडर। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा है? कोई भी इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड कंपनी, मतलब कोई भी अगर वो चाहता है इस व्हीकल लोन को लेना तो वो ले सकता है, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो, चाहे वो कोई कंपनी हो। और बोरोअर जो है, जो लोन ले रहा है, उसके पास या तो अपना खुद का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए या वो कोई ड्राइवर एंगेज कर रहा है उसका उसको लाइसेंस प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और उसके बाद जो बोरोअर है, जो लोन लेने जा रहा है कमर्शियल व्हीकल के लिए, उसके पास जो परमिट रिक्वायर्ड होता है वो भी उसके पास होना चाहिए। और ये डॉक्यूमेंटेशन जो है कमर्शियल व्हीकल लोन की है, सबसे पहले तो परफॉर्मा इनवॉइस चाहिए होता है गाड़ी का, जो कि कंपनी देती है कि कितनी कॉस्ट है गाड़ी की। उसके बाद में अगर आपके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट्स पड़े हैं, उनकी कॉपीज़ हैं, तो आप वो भी दे सकते हैं। अगर आप कोई फर्म है या कंपनी है या बिजनेस है, तो आपकी जो फर्म की ऑडिटेड बैलेंस शीट्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स हैं, उनकी कॉपीज़। उसके अलावा आपकी खुद की आईटीआर की कॉपीज़। और अगर आप कोई इंडिविजुअल हैं तो तब भी आपकी आईटीआर की कॉपीज़ होंगी। बैंक स्टेटमेंट होगा आपका लास्ट 6 मंथ का। एग्जिस्टिंग अगर आपके कोई लोन है उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाएगा। अगर आपके पास कोई व्हीकल है ऑलरेडी, उनका डिक्लेरेशन होगा। और उसके बाद सबसे मेन है आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स। केवाईसी में आपका आईडी प्रूफ, जैसे कि आपका पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब इनमें से कोई भी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट पैन कार्ड जो है वो मैंडेटरी है, उसी से आपका सिबिल स्कोर निकलेगा। और सिबिल स्कोर जो है वो मैंडेटरी होता है। सिबिल स्कोर क्या होता है? एक सिबिल एक वेबसाइट है जिस पे हर किसी जो लोन लेता है, हर किसी का डेटा रहता है वहाँ पे। तो बैंक्स जैसे ही आपका पैन नंबर, आपका एड्रेस, फ़ोन नंबर डालते हैं तो आपकी सारी डिटेल आ जाती है, जितने आपने लोन्स लिए हैं। अगर आपके कुछ लोन ओवर ड्यू हैं या एनपीए हैं, जो वो सब बैंक्स के सामने आ जाता है, तो वो भी देखना बैंक के लिए बहुत ज़रूरी रहता है। और दूसरा आपका रेजिडेंस प्रूफ। रेजिडेंस प्रूफ के लिए आप देख सकते हैं पासपोर्ट की कॉपी, अपना बैंक अकाउंट की कॉपी, गैस कनेक्शन बिल, वाटर कनेक्शन बिल या कोई भी वैलिड एड्रेस प्रूफ। उसके बाद में लोन अमाउंट आपको कितना दिया जाएगा? लोन अमाउंट होगा 80% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द व्हीकल। व्हीकल की जितनी भी कॉस्ट होगी उसका 80%। तो कॉस्ट में आप इंक्लूड कर सकते हैं, अगर तो प्री फैब्रिकेटेड बॉडी है तो ओके, अदरवाइज आप चेसिस ले रहे हैं, आपको फैब्रिकेशन जो कॉस्ट होगा वो भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं।
वन टाइम आपका रजिस्ट्रेशन चार्जेस, रोड टैक्स और इंश्योरेंस चार्जेस भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं और उसका 80% आपको मिलेगा। बाकी 20% आपको खुद से देना होगा। और मैक्सिमम लोन जो इस स्कीम के अंदर आपको पंजाब एंड सिंध बैंक दे रहा है वो है 2 करोड़ रुपए। उसके बाद में रेट ऑफ इंटरेस्ट, कमर्शियल व्हीकल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है पंजाब एंड सिंध बैंक का, जो आपकी स्क्रीन पे अभी अप टू 25 लैक्स 9.35%, और अबव 25 लाख से ज़्यादा अगर आप लोन ले रहे हैं तो 9.85%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो वो फिक्स नहीं रहते हैं, ये वेरी करते हैं क्योंकि ये रेपो के साथ लिंक्ड होते हैं, वैसे भी टाइम टू टाइम वेरी करते रहते हैं। तो आप जो लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं वो आप चेक कर सकते हैं एट द टाइम जब आप लोन लेने जा रहे हैं, उनकी वेबसाइट से या बैंक से कंफर्म कर सकते हैं। उसके बाद है मार्जिन मनी। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 80% आप खुद से दे रहे हैं, तो 20% जो होगा वो आपका मार्जिन मनी रहेगा। फॉर एग्जांपल 10 लाख की गाड़ी है तो 8 लाख बैंक आपको देगा, 2 लाख आपको खुद से देना होगा, वो आपका मार्जिन मनी होगा। मार्जिन मनी वह पार्ट होता है जो बोरोवर जो लोन लेने जा रहा है वो खुद से पे करता है। तो अगर आप 10 लाख का लोन लेने जा रहे हैं, 10 लाख की आपकी व्हीकल की कॉस्ट है, तो 2 लाख आपको खुद से देना होगा कम से कम। ज़्यादा आप कितना भी सकते हैं, कम से कम 2 लाख आपको देना होगा, बाकी का 8 लाख आपका लोन हो जाएगा। रीपेमेंट पीरियड, तो मैक्सिमम जो रीपेमेंट पीरियड है 5 साल रखा गया है, यानी कि 60 EMI 60 EMI में आपको ये लोन रीपे करना होगा। और इसके अलावा आपको 3 महीने का मोराटोरियम पीरियड मिलेगा। तो मोराटोरियम पीरियड जो होता है यूजुअली इसमें बैंक्स आपको खाली इंटरेस्ट ही चार्ज करते हैं, एक तरह से EMI की आपको छूट रहती है, तो आपको खाली इंटरेस्ट जो लग रहा है वो सर्व करना होता है, उसके अलावा प्रिंसिपल आपको पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मैक्सिमम जो है वो 3 महीने की छूट दी गई है। 3 महीने ये उसी केस में दी जाएगी अगर आप चेसिस खरीदते हैं। अगर आप प्री फैब्रिकेटेड तैयार आपका व्हीकल तैयार है ऑलरेडी, तो उसमें आपको बैंक 3 महीने का मोराटोरियम नहीं देता है। मोराटोरियम उसी केस में दिया जाएगा आपको चेसिस ले रहे हैं, तो चेसिस आपको उसकी बॉडी तैयार करवानी है, तो उस केस में 3 महीने का मोराटोरियम आपको बैंक दे देगा। तो प्राइम सिक्योरिटी जो है, सिक्योरिटी जो होता है किसी भी लोन को सिक्योर करने के लिए बैंक सिक्योरिटी की डिमांड करता है, और वो सिक्योरिटी जो होती है वो दो तरीके की हो सकती है। एक तो प्राइम सिक्योरिटी होती है जिसको बोल सकते हैं हम मेन सिक्योरिटी, सिंपल लेमन लैंग्वेज में। तो मेन जो आपका जो व्हीकल आप खरीदेंगे लोन अमाउंट से, चाहे आप कितना भी लोन लें, चाहे आप 2 लाख ही लोन ले रहे हैं 10 लाख के व्हीकल के लिए, तब भी वो हाइपोथेकेटेड रहेगा बैंक के नाम पे। मतलब RTO ऑफिस से आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे बैंक का नाम उस पर चढ़वाना पड़ेगा, तो वो नाम तब तक रहेगा जब तक कि आप लोन रीपे नहीं कर देते। तो एक तरह से बैंक इनडायरेक्टली उस व्हीकल का मालिक रहेगा जब तक कि आप लोन रीपे ना कर दें। जब आप लोन रीपे कर दें उसके बाद आप उस नाम को हटवा सकते हैं। उसके बाद में एक सिक्योरिटी और होती है, कोलैटरल सिक्योरिटी। तो अगर तो आप 10 लाख तक का लोन ले रहे हैं तो आपको कोलैटरल सिक्योरिटी की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपका लोन अमाउंट 10 लाख से लेके 25 लाख तक का है, तब आपको कोलैटरल सिक्योरिटी देनी होगी। जितना भी आपको अमाउंट सैंक्शन हुआ है, कम से कम उसकी 25% उसकी कीमत होनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने 10 लाख का लोन लिया है तो 25% को निकालेंगे तो 7.5 लाख तक की, 25% उसकी कीमत, तो 2.5 लाख तक की कम से कम सिक्योरिटी आपको देनी होगी। 2.5 लाख की सिक्योरिटी आपको देनी हो। सिक्योरिटी कुछ भी हो सकती है। सिक्योरिटी के रूप में आप कोई FD दे सकते हैं, पॉलिसी दे सकते हैं, या कोई प्रॉपर्टी दे सकते हैं। और अगर आपका लोन जो है वो 25 लाख से ऊपर का है, मतलब ज़्यादा का है 25 लाख से, तो उस केस में आपको जो सिक्योरिटी देनी होगी, कोलैटरल सिक्योरिटी देनी होगी, वो 50% होगी। मतलब 10 लाख तक तो आपको कोई सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं है, कि 10 लाख तक जो लोन है वो ऑटोमेटिकली कवर्ड होते हैं CGTMSE में। तो उससे ऊपर भी 2 करोड़ तक बैंक के पास ऑप्शन होता है, वो डिपेंड करता है कि वो कवर करते हैं कि नहीं करते हैं। तो उसके ऊपर जो है अगर 25 लाख से ज़्यादा है तो आपको 50% सिक्योरिटी देनी होगी। जितना भी आप लोन ले रहे हैं उसका 50% आपको सिक्योरिटी बैंक को देनी होगी। और गारंटी की बात करें तो अगर तो 10 लाख तक का लोन है तो वो ऑलरेडी CGTMSE कवर होगा, उस पर तो गारंटी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। हाँ, इन केस अगर आपका लोन जो है अगर CGTMSE में कवर्ड नहीं है,
तो उस केस में आपको गारंटी प्रोवाइड करनी होगी। गारंटर जो है उसकी वर्थ कम से कम 200% ऑफ द लोन अमाउंट होनी चाहिए। अगर 10 लाख का लोन है तो 20 लाख की वर्थ कम से कम उसकी होनी चाहिए। तो अगर तो कवर्ड है CGTMSE में तो गारंटर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उसमें गवर्नमेंट की गारंटी रहती है। हाँ, बट CGTMSE में आपको एक चार्जेस बेयर करने पड़ते हैं, जो एनुअल चार्जेस होते हैं। हर साल CGTMSE फीस कटती है, तो गारंटी फीस हर साल आपको देनी पड़ती है। तो वो कस्टमर को खुद बेयर करनी पड़ती है गारंटी फीस। वो डिपेंड करता है लोन अमाउंट पे, तो वो कस्टमर को बेयर करनी पड़ती है। अगर आप गारंटर दे देते हैं तो आपको उस गारंटी फीस नहीं पे करनी पड़ती है। और अगर आपके पास गारंटर नहीं है, CGTMSE फ़ी आप पे कर सकते हैं। और ये डिपेंड करता है बैंक टू बैंक और अमाउंट टू अमाउंट, कुछ बैंक कितने अमाउंट पे करते हैं CGTMSE फ़ी, वो गारंटर आपको देना पड़ेगा। अगर आपको CGTMSE गारंटी नहीं है तो 200% ऑफ द लोन अमाउंट उसकी वर्थ होनी चाहिए। उसके बाद में प्रीपेमेंट पेनल्टी। प्रीपेमेंट पेनल्टी बैंक्स, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, वो नॉर्मली चार्ज नहीं करते हैं। अगर आप लोन एडजस्ट कर रहे हैं अपने लेजिटिमेट सोर्सेज से, अगर आपने कोई सही तरीके से, अगर आपके पास कोई पैसा आया, आपके बिजनेस में को प्रॉफिट हुआ है, तो आप उससे एडजस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको पेनल्टी लग सकती है। अगर आप टेक ओवर लोन करवा रहे हैं किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या NBFC से, तो अगर आपका लोन टेक ओवर हो रहा है तो 1%, जितना भी आपका बैलेंस अमाउंट है उसका पेनल्टी लगेगी आपको 1%। उसके बाद में अदर चार्जेस जो हैं 1% ऑफ द लोन अमाउंट। तो ये फिक्स चार्जेस हैं, 1% ऑफ द लोन अमाउंट आपको पे करना है। मे भी कुछ मैक्सिमम लिमिट होगी, ये हर बैंक की होती है कि इससे ऊपर चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, तो ये वेरी करेंगे। तो अभी एग्जैक्टली तो इस टाइम डिस्क्लोज नहीं है वो चार्जेस, वो आप बैंक से कंफर्म कर सकते हैं। तो आप 1% लेके चलिए, जितना आप अमाउंट ले रहे हैं उसका 1% आपको चार्जेस के रूप में देना होगा। हाँ, उसके अलावा आपको स्टैम्प ड्यूटी भी पे करनी है, जो स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। तो वो हर एक स्टेट की अलग होती है। तो वो आप जिस स्टेट से लोन ले रहे हैं, अपनी स्टेट से आपको बैंक से कंफर्म करना होगा वो कितनी आपको चार्ज होगी। 1% आपको ये देना होगा, उसके अलावा आपको स्टैम्प ड्यूटी देनी होगी। हाँ, उसके अलावा अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हैं EMI पेमेंट में, अगर आपकी EMI लेट होती है, वो खाली इसी लोन के केस में नहीं, किसी भी लोन में अगर आपकी EMI डिफ़ॉल्ट होती है, अगर आप लेट करते हैं, डिले करते हैं, तो डिले पीरियड आप जितनी देर डिले करेंगे उस पर आपको +2% चार्ज होगा। जितना भी आपको, फॉर एग्जांपल अगर आपको 9.35 चार्ज हो रहा है तो +2 मिला के 11.35 आपको उस पीरियड के लिए चार्ज किया जाएगा, जब तक कि आपका जो इंस्टॉलमेंट है वो रेगुलर नहीं हो जाता। तो ये था पंजाब एंड सिंध बैंक कमर्शियल व्हीकल लोन। तो जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यही क्राइटेरिया आपको किसी भी बैंक के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। आप किसी भी बैंक से कमर्शियल व्हीकल लोन ले सकते हैं इन स्टेप्स को फॉलो करके। तो दोस्तों, मैंने पूरी कोशिश किया कि आपको डिटेल में बताऊं किस तरह से आप कमर्शियल व्हीकल लोन ले सकते हैं। तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।